Whimsy Fairy Tales। एक दफा का जिक्र है कि एक शरीर ट्रोल था जिसने एक खौफनाक जादू का आईना बनाया, चिकना और चांदी के किनारों वाला, मीनाकारी में जड़ा हुआ। इसमें ये ताकत थी कि हर अक्स को बदसूरत और मस्ख कर दे। सबसे खूबसूरत गुरूब आफताब भी मकरू दिखाई देता। मेहरबान मुस्कुराहटें चिड़चिड़ी लगतीं और अच्छे दिनों में भी सिर्फ तूफानों का वादा नजर आता। ट्रोल खुश होता था जैसे ही उसकी शरारत फैलती। लोगों को अच्छी चीजें खौफनाक होती नजर आती और वो इस बदी को आगे फैलाते जिसे वो सच समझ रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो उसे बादलों की आंखों में चमका रहा था, एक बदतमीज हवा जो शीशे में अपनी हिकारत आमीज अहमियत पर नाराज थी, गुस्से से गरजी। आईना बुलंदी पर उठा और फिर पत्थरों पर गिरा और अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। ये छोटे नोकीले टुकड़े हवाओं पर उड़ते गए, हवा में जज्ब हो गए और इंसानों की आंखों और दिलों में जा घुसे। अब हर मुतासिरा शख्स को चीजें सिर्फ बुरी नजर आती और वो हर चीज से नफरत महसूस करता। एक छोटे से पुरसुकून गांव में दो बच्चे रहते थे, के और गर्डा, जो गहरे दोस्त थे। उनकी पसंदीदा जगह लकड़ी के डब्बे में बना एक बागीचा था जो गुलाबों से भरा हुआ, खुशबू और रंग से छलकता रहता। उनकी मासूमियत मुतलक थी, वो आईने की ताकत पर यकीन नहीं कर सकते थे। लेकिन एक दिन एक ठंडी शोख हवा के चेहरे पर धीमी सी सांस लेकर आई। अफसोस, ये अपने साथ ट्रोल के शरीर टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा लाई थी। असर फौरी हुआ। के की मेहरबानी खुश्क हो गई, इतनी सख्ती से जैसे खुश्क साली झीलों को सुखा देती है। वो गर्डा के साथ जालिम हो गया, उसकी कही हर बात का मजाक उड़ाया और उनकी दोस्ती से इनकार कर दिया। उसने बागीचे पर पैर पटखा और गुलाबों को बदसूरत कहा। सर्दी चुपके से अंदर आ गई और बर्फ की बड़ी चादरें डाल दी। के को, जो अपनी खिड़की से उदासी से झांक रहा था, वो सारी बर्फ और पाला बेजान और काबिले नफरत लगे। अब वो आईने के टुकड़े इतनी गहराई में दफन हो चुके थे कि वो हर चीज को अपने खिलाफ समझता था। एक सर्द दिन के गुस्से से बाहर निकला और एक झाड़ी के नीचे त्योरी चढ़ाकर बैठ गया। फिर एक हमवार सरकने की आवाज ने करीब की बर्फ को हिलाया। एक ऊंची सफेद स्लेज नमूदार हुई। उसकी ड्राइवर एक औरत थी जो सख्त और पतली थी, जिसकी पतली उंगलियों पर हीरे चमक रहे थे। वो रुकी, अपना हाथ आगे बढ़ाया और के, जिसे किसी अनजानी चीज ने मजबूर किया, उसे अपनी साथ वाली सीट पर खींचने दिया। उसने उसके चेहरे को चूमा और उसके होठों ने ठंडे सियाह दाग छोड़ दिए। वो खो चुका था। गर्डा जागी और जान गई कि कुछ गलत है। के उसके दिल का एक हिस्सा था। उसके जालिमाना अल्फाज उसकी मोहब्बत की गर्मजोशी में घुस नहीं पाए थे। उसने महसूस किया कि उसे चुरा लिया गया है, और अगरचे उसके वालिदैन ने उसे डूबा हुआ समझा, वो जानती थी कि ऐसा नहीं हो सकता। एक कंबल और पनीर पैक करके वो निकल पड़ी। क्या तुम मेरे सुर्ख जूते ले लोगे? दरिया ने उन्हें खूबसूरत जेवरात समझा और उन्हें फौरन निगल लिया। नंगे पांव वो उसके पेंदे पर खड़ी हो गई और वो उसे दिनों तक साथ ले गया, घर से दूर और दूर। दरिया बिलाखिर उसे एक दीवार वाले बाग के पास उतार गया। वहां एक दिलचस्प बूढ़ी औरत शहतूत के दरख्त के पास खड़ी थी। उसने गर्डा को चेरी दी और उसके हवा से उलझे बालों में कंघी करने पर इसरार किया। एक छोटे सींग वाले कंघी से उसने इतनी देर तक गर्डा के बालों में कंघी की कि लड़की जल्द ही के, अपने परिवार और अपने बारे में सब कुछ भूल गई। फिर एक दिन बर्फ से निकलती हुई कलियों को देखते हुए उसने उन्हें के बारे में सरगोशी करने सुना। उसे वो सब दोबारा याद आ गया। उसने महसूस किया कि उसे जादू कर लिया गया था। वो बाग से भाग निकली और दरिया की तह तक दोबारा दौड़ी। उसका पीछा करती रही जब तक कि वो एक गहरे जंगल में जा गिरा। जंगल के किनारे एक चमकदार कौवा बैठा था। उसकी आंखें बर्फ की धूल से चमक रही थीं। कव्वे ने अपने चालाक तरीके से जान लिया कि गर्डा के को तलाश कर रही है। उसने उसे बताया कि उसने लड़के को चेहरे पर ठंडक छाए हुए करीब के एक महल की खिड़की से झांकते हुए देखा है। गर्डा ने कव्वे से मदद की भीख मांगी और वो उसे पत्थर के किले के दरवाजों तक ले गया। दरवाजा एक नरम दिल शहजादे और शहजादी ने खोला। उन्होंने उसे गैर मामूली मेहरबानी से खुशामदीद कहा। उसके पुराने कपड़ों और जूतों की कमी पर हैरत का इजहार करते हुए उन्होंने उसे आग के पास गरमाया, उसे महंगे कपड़े दिए और उनके दिल के लिए टूट गए। उन्होंने गर्डा को उसके सफर में मदद के लिए एक सुनहरी गाड़ी दी।
सुनहरी गाड़ी जो सख्त सफ़ेद दुनिया में गैर फितरी तौर पर चमक रही थी, तवज्जो खींच रही थी। उसका पीछा डाकुओं ने किया। दिनों बाद जब गाड़ी घने सनोबर वाले जंगल में मुड़ी तो वो झाड़ियों से बाहर निकल आए। उन्होंने गाड़ी पर कब्जा कर लिया और गर्डा को अपने अड्डे तक घसीट लिया। एक छोटी लड़की गर्डा की छोटी बहन के साइज की सायों से कूदकर निकली और गर्डा को चाकू से धमकी दी। मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, तुम उसे रख सकती हो। मैं सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढना चाहती हूँ, जिसे सब कहते हैं कि वो मर गया, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सच नहीं है। छोटी लड़की को गर्डा की बहादुरी और डाकुओं की आंखों में देखने का अंदाज पसंद आया। जा, आजाद हो जा, ये रेंडियर रख, इस पर सवार होकर अपने दोस्त को ढूंढ, और गाड़ी के लिए शुक्रिया। वो रेंडियर जो एक जादूगर से चोरी हुआ था, उसमें नामुमकिनात का जज्बा था। जैसे ही गर्डा ने के बारे में सरगोशी की, उसने भी उसके दिल की धड़कन सुनी। वो उसे तेजी से लैपलैंड ले गया, गुस्से और जामुनी रंग के बर्फानी तूफानों से होते हुए साफ रातों में, जहां सितारे टूटे हुए शीशे की तरह चमकते थे। वो बिलाखिर एक छोटी सी काली झोपड़ी पर पहुंचे। एक अक्लमंद औरत जो सर से पांव तक खालों और अजीब पत्थरों में मलबूस थी, ने दरवाजा खोला। उसने उन्हें गर्म सूप और बड़े गहरे मशरूम दिए। जरूरत नहीं, अक्लमंद औरत ने कहा। उसकी आंखें एक पोशीदा मुस्कुराहट में सिकड़ी हुई थीं। कोई जादू तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दे सकता जो तुम्हारे पाकीज़ा दिल के पास पहले से है। जाओ बच्ची, और खुद पर भरोसा करो। रेंडियर को अब का दिल बहुत करीब और मजबूत सुनाई दे रहा था, जैसे एक तनी हुई सुरीली ढोल। वो गर्डा को आगे ले गया, एक ग्लेशियर से उठते हुए, एक चट्टान के किनारे पर मौजूद किले की नोकीली शक्ल की तरफ। वो उसके खुले दरवाजों से अंदर चले गए। हॉल बर्फ के बने हुए थे, उनकी सांसों की भाप से धुआंधार थे। वहां के बैठा था, पीला और सर्दी से गूना, टांगे क्रॉस किए अकेले, एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था जो बर्फ और यख में पिघल गए थे। गर्डा का इरादा मोहब्बत में टूट गया। राहत ने उसे उसकी तरफ दौड़ने और उसे अपने बाजुओं में भरने पर मजबूर किया। वो इतना जमा हुआ था कि हरकत नहीं कर सका, जब तक कि उसके आंसुओं की तपिश उसकी पलकों पर पिघल नहीं गई, जिससे शीशे का नन्हा टुकड़ा उसकी आंख से हट गया। के दिल की गर्म धड़कन जब उसे चुप्पी के जाने का एहसास हुआ और उसने अपने दोस्त का गर्म गले मिलना देखा तो उसका सीना कांप उठा, और इसी तरह उसके दिल में धंसा हुआ शीशा भी झटक कर अलग हो गया। मोहब्बत के में वापस लौट आई और उसने अपने दोस्त के गले लगाने का जवाब दिया, रोते हुए, पुरसुकून और दोबारा मुत्तहिद। बर्फ की मलका अपनी पायदार मोहब्बत की गर्माहट को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो खुद को अपने महल के कमरे में दाखिल होने के नाकाबिल पाई और सिर्फ देख सकी कि जैसे गर्डा और के हाथ में हाथ डाले रेंडियर पर सवार हुए और घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने पाया कि सर्दी चली गई है और इसके साथ ट्रोल के शरीर आईने के शीशे के टुकड़े भी पिघल गए हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मौसम बदलते हैं। बाहर मुल्क में वापस आ गई और खूबसूरत गुलाब एक बार फिर उनके बागीचे की झाड़ियों को अपनी अबदी खूबसूरती से सजा रहे थे।